नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड आपका जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, ये आपका जितनी भी पुलिस की वैकेंसी जो होती हैं उत्तराखंड में आपका उनको कराता है। हमारी तरह भर्ती बोर्ड अलग से बना हुआ नहीं है उनका। यूके ट्रिपल एस सी करके इनका नाम होता है, यूके ट्रिपल एस सी। हमारे यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी होता है, लेकिन वो भर्ती बोर्ड की जो है पुलिस की जो है वैकेंसीज नहीं कराता है। तो भाई इनके में 221 वैकेंसियाँ आई हैं, जिसमें कि 65 वैकेंसी आपकी सिविल पुलिस की हैं, 89 वैकेंसी आपकी पीएससी की हैं और 24 वैकेंसी आपकी ये हैं किसकी, आपके अग्निशमन अधिकारी की। अब आप खुद सोच लीजिए कि 9,534 वैकेंसी जो गवर्नमेंट कहती है और भर्ती बोर्ड ये कहता है कि भाई इतनी वैकेंसी तो लोग कांस्टेबल की भी निकालते जितनी हम दरोगा की निकाल देते हैं। बड़ा स्टेट है भाई, वो बात अलग है उसकी, ठीक है। तो भाई ये है पूरी वैकेंसी। अब इसमें जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है वो मैं बता दूं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो इसमें यह है भाई कि इनका जो है ना दरोगा का पेपर निकालना आसान बात नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज का पूरा बता दिया है कि कौन सी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं। और भाई लेवल 7 की आपको इसमें तनख्वाह मिलेगी। 21 से 28 साल की एज है और पदनाम जो है ये अराजपत्रित अधिकारी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य अर्हताएं वही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। सीधी भर्ती है महिलाओं और पुलिस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं कि भाई हाइट वगैरह कितनी है। तो देखिए पहाड़ में वैसे भी थोड़ी सी हाइट कम मांगी जाती है, ठीक। तो ये है सीने की माप आपकी उतनी रहेगी। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई इसमें जो फिजिकल होता है ना, हमारे यहाँ की तरह 4.8 किलोमीटर की दौड़ करा के कंप्लीट नहीं कराया जाता है। इसमें देखिए बाकायदा क्रिकेट की थ्रो बॉल होती है 50 मीटर की, उसके बाद लंबी कूद होती है 13 फीट की, चिनिंग अप 5 बार चिनअप, और आपका 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। दंड बैठक होते हैं 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक, ठीक है। अब आप अपने आप को लगा लीजिए कि आप इस वैकेंसी इसको रिटर्न निकाल लोगे, लेकिन इसका फिजिकल बहुत टफ पड़ता है, ठीक, बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। अब आप लगा लो कि उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना कितना आसान है। जिन लोगों को ये बात चुभती है तो वो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ क्या हाल है, ठीक है। एक बार को रिटर्न निकाल ले जाओगे, लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो भाई ये है पूरी कहानी। अब उसके बाद नीचे देख लेते हैं। इसमें जो एक इन्होंने जो कॉमन पॉइंट जो दिया है भाई, लिखित परीक्षा देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि 100 अंकों की वास्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 2 घंटे में हम पेपर लेंगे आपका, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड से संबंधित जानकारी इसमें होगी, ठीक। उसके बाद इन्होंने पीएससी के लिए लिखा है, वो कॉमन चीज़ है, कोई मतलब वो नहीं है, अलग से नहीं है इसमें, ठीक। देखिए फिजिकल भी उतना ही है, ठीक। लिखित परीक्षा भी वही है, सेम ही है आपकी। अग्निशमन अधिकारी की भी सेम है। जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ वो लिखित परीक्षा, ठीक है। देखिए लिखित परीक्षा के इन्होंने बोला है कि सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। यहाँ पर सेक्शनल जो है वो आपका उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेक्शनल आपका किसी भी प्रकार से, और हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। एक अंक अगर उत्तर जो है, अगर आपका एक अंक गलत होता है तो प्रत्येक अंक पर 1/4 ऋणात्मक, मतलब -0.25 आपका जो है मार्क्स इसमें घटा दिए जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं भाई, वाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक। जो एक कॉमन चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है वो ये है, देखिए आयु सीमा हो गया, आवेदन पत्र के लिए पात्रता। देखिए इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि आवेदन हेतु पात्रता क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि में समूह गा के सीधे पर्दों के लिए वही अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो, ठीक है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस है, उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, बाहर हूँ थोड़ा मैं। तो उत्तराखंड राज्य से मतलब यूके से, उत्तराखंड राज्य से जिसने हाई स्कूल और इंटर करा है या इनके समकक्ष कोई शिक्षा ली है भाई, वही आपके जो हैं इसमें एलिजिबल हैं। परंतु यदि आप अर्धसैनिक बल में हैं या फिर राज्य सरकार के या उसके अधीन किसी अदर स्टेट में अगर आप हैं, नियुक्त कर्मी हैं, केंद्र सरकार में नियुक्त हैं, लेकिन आप स्टेट उत्तराखंड के ही हैं, तो आप ऐसे उत्तराखंड में कार्य जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर नहीं हो, तो आप जो है इसमें भर सकते हैं, ठीक है। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, उनकी पति पत्नी वगैरह जो हैं वो मतलब भर सकते हैं आप।
कुल मिला के देखिए यूपी और उत्तराखंड में अंतर क्या है। उत्तराखंड में अंतर ये है कि भाई यूपी में खुला दरबार है माता रानी का कि कोई भी आके उसमें जो है भर सकता है फॉर्म। उत्तराखंड में या फिर किसी भी आप हिमाचल में जाओगे, उत्तराखंड में जाओगे, ये जितने भी स्टेट है ना, ये सिर्फ अपने आके मूल निवासी को ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं। अगर आप आर्मी डिफेंस वगैरह में हो तो वो अलग है, लेकिन ज़्यादा उसमें जो है 99% आप जो है मूल निवासी होने चाहिए। अदर स्टेट जैसे कॉमन आदमी अदर स्टेट का वहाँ नहीं भर सकता। तो जो लोग भी उत्तराखंड से संबंधित हैं इसको भर देना। वैसे भी आपके यहाँ बहुत बहुत टाइम बाद वैकेंसी आती है, मुझे लग रहा है कि ये वैकेंसी इनकी 7 साल के करीब आई है। हमारे यहाँ कम से कम 5 साल बाद एक रूटीन तो आ जाता है। दूसरी बात वैकेंसी भी बड़ी आती है हमारे यहाँ, 3300, 5,500, अब तो 500 कम 10,000। ठीक, इससे बड़ी वैकेंसी और क्या होगी। और बहुत सारे उत्तराखंड के जो होंगे वो उन्होंने यूपी में भरा होगा फॉर्म, तो आप जो है इसको फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आपकी ऐसे ही आ रखी है, लगभग आपकी 1000 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी करीब जो है वो आ रखी है, तो आप उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी फर्दर डिटेल होगी आपको इसी चैनल पर बताई जाएगी। धन्यवाद।